शिवम शर्मा। आज अपने पूरे अकाउंट्स का ये अकाउंट्स या कॉमर्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं कंपनी, जो कि 12th क्लास में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है एंड एमकॉम में भी है। कंपनी आप सब जानते हो ये चीज, जो फर्स्ट ईयर में और 12th में करके आए हुए हैं। इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर 12th क्लास का कोई होता है तो वो भी कंपनी होता है, एंड ग्रेजुएशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई होता है तो वो कंपनी होता है। ये चैप्टर एक वो चैप्टर है जो कि श्योर है एटलीस्ट कि कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आपके कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर किसी में से आते हैं तो वो भी कंपनी में से ही आते हैं। कंपनी का मतलब इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी के 4 पार्टीशन डिवाइड हो जाते हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका होता है इशू एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर। तो आज यहीं से ही अपने स्टार्ट करते हैं इशू एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। साथ में थ्योरी चलते हैं, साथ में ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे टॉपिक लेते हैं अपने इशू एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या चीज होती है? सबसे पहले बात करते हैं ये कंपनी, कोई भी कंपनी है उसको अपनी कंपनी चलाने के लिए या कंपनी को बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, पैसा चाहिए होता है। जैसे कि आप लोन मान लो और वो फिर लेने के आपके जो तरीके होते हैं उसके अंदर बैंक से भी लोन लिया जा सकता है, पर बैंक से आप जानते हो अगर बैंक से लोन लेंगे तो उनको फिर इंटरेस्ट रेट भी बैंक के अकॉर्डिंग ही पेड करनी पड़ती है, वो फिर XYZ कितनी भी हो सकती है। इसके लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो मार्केट में जैसे आप मान लो बैंक हो गया या और कोई किसी पर्सन से ले लिए, किसी भी तरीके से कोई चीज गिरवी रखकर। सेकंड होता है पब्लिक। क्यों ना वो फंड हम पब्लिक से कलेक्ट कर लें और पब्लिक को तो बदले में हमें सिर्फ प्रॉफिट ऑफ शेयर ही देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कंपनी को जब भी कभी फंड की जरूरत होती है तो कंपनी अपने ही नाम से मार्केट में अपनी टोटल कैपिटल का कुछ डिवाइडेड करके मार्केट में सेल कर देती है, जिसे कहा जाता है शेयर। क्यों? अब बेनिफिट कि मार्केट से ना लेके, मतलब बैंक से ना लेके पब्लिक से ही क्यों फंड कलेक्ट करना? बहुत बेनिफिट है। पहली बात, पब्लिक को हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो 10% के शेयर इशू किए आपने, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 10% पब्लिक का हो जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता कंपनी का तो पब्लिक को भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो आप सब जानते हो, बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो उनको हमें फिर फिक्स रेट की रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो चीज गिरवी है। फिर चाहे आपका प्रॉफिट जितना भी हो उससे इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट कम होएगा ज्यादा हो, जो इंटरेस्ट रेट है वो देना ही पड़ेगा। इसलिए कंपनी अपने फंड अवेलेबल पब्लिक को करवा देती है और पब्लिक से उन्हीं के बदले में पैसे ले लेती है और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। ये तो होती है बेसिक बात कंपनी की। फिर बात करते हैं शेयर्स। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? तो एक कंपनी 2 तरीके के शेयर इशू कर सकती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, सेकंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर। हिंदी की बात करें, समतांश एंड पूर्वाधिकार अंश। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस बताओ क्या है। तो बात करते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका थ्योरी का यही बनता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात करें, इक्विटी शेयर जो होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर, कंपनी के मालिकों के पास जो भी शेयर्स होंगे उसे हम कह देंगे इक्विटी शेयर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर्स एक तरीके से कंपनी इनसे लोन लेती है। इक्विटी शेयर्स, अब बात आती है कि प्रॉफिट में सबसे पहले हक किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का? तो मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर तो कंपनी के ओनर होते हैं। ओनर को, अगर आप भी किसी बिजनेस के ओनर हैं तो सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा वो आपका होगा। उससे पहले
पहले अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, जैसे अपने हाउस का आपको रेंट पेड करना है, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है, तो जो भी चीजें पेमेंट करेंगे वो सब पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो पैसा बच जाएगा वो आपका। तो प्रॉफिट में सबसे पहला हिस्सा किसका हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का। सेकंड में सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो किसे कहेंगे? इक्विटी शेयर्स को। तो मेन इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये कंपनी के तरीके से ओनर होते हैं और ये कंपनी के तरीके से लोन देते हैं। सेकंड डिफरेंस कि प्रॉफिट में सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का होता है और उसके बाद में लास्ट में इक्विटी शेयर्स वालों का होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के नाम होते हैं जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनको तो इतने परसेंट की रेट से डिविडेंड मिलता रहता है। 6%, 7%। डिविडेंड किसे कहते हैं ये भी बात कर लेते हैं। शेयर्स के बदले में जो प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो 6% या 7% फिक्स रहेगा। इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं रहता। कंपनी के ओनर है तो जो भी प्रॉफिट बच गया वो लास्ट में सारा किसका बचेगा? इक्विटी शेयर्स वालों का। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चंस। एक कंपनी अपने शेयर इशू कैसे करती है? तो बात आती है ये, टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी अपने शेयर्स को कितने तरीके से इशू कर सकती है? तो देखो पहले इसको इशू करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हिंदी में बोले तो सममूल्य पर, प्रब्याजी पर और बट्टे पर। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। कहते किसे हैं? अगर 100 रुपीज का शेयर है और हमने 100 रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। 100 रुपए का शेयर अगर हमने 100 रुपए में बेच दिया तो उसे हम बोलेंगे एट पार इशू। एट प्रीमियम इशू, अगर 100 रुपीज का शेयर हम 110 उससे ज्यादा वैल्यू के अंदर सेल करते हैं उसे हम कह देंगे प्रीमियम के ऊपर। एट डिस्काउंट, 100 रुपीज का शेयर अगर उससे कुछ कम वैल्यू में सेल किया जाता है तो उसे हम कह देंगे डिस्काउंट पे इशू करना। एट ए टाइम, ये वाला मेथड आपके सिलेबस से हट चुका है। तो सिलेबस में बसते हैं 2 पॉइंट, एट पार एंड एट प्रीमियम। एट पार का मतलब जब सेम रेट मार्केट में इशू किया जाए, एंड एट प्रीमियम का मतलब जब कुछ रेट बढ़ा के इशू किया जाए। अब बात आती है, बेसिकली पूछ लेते हैं ये कंपनी में शेयर इशू कैसे करती है। तो ये वाली बात आप सब जानते हो। आज के टाइम में तो मोस्टली स्कूल की फीस भी स्कूल में ना डिपॉजिट होकर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट होती है। आपको स्टार्टिंग में वो दे दिया जाता है डिपॉजिट करने वाले फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। सेम कंपनी, अब मान लो किसी कंपनी का अकाउंट है HDFC बैंक में, तो वो कंपनी HDFC बैंक के नोटिस बोर्ड के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन बैंक में लग जाएगी कि ये कंपनी इतने रुपए वाले अपने शेयर इशू करना चाहती है। जो जो इसके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वो इसमें एप्लीकेशन भर के भेज सकते हैं। ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट होता है वो भरवा ले, या फिर ऑनलाइन भी अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी जब कोई पर्सन उसके पास एप्लीकेशन भेजेगा शेयर्स परचेज करने की, तो कंपनी फिर बदले में उसको शेयर्स पेमेंट करती है। शेयर्स किस तरीके से देती है कंपनी, क्या देती है, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम एंट्रीज के अकॉर्डिंग अब चेक करते हैं। शेयर की पेमेंट 2 तरीके से हो सकती है। एक तो लमसम पेमेंट, एक मुश्त, सारा का सारा, एक इंस्टॉलमेंट। लमसम पेमेंट किसे कहते हैं? जैसे समझना, कोई ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने अपने 10 रुपीज वाले 1000 इक्विटी शेयर सेल करने हैं। अब 1000 अगर इक्विटी शेयर सेल करने हैं तो इक्विटी शेयर सेल करने की एंट्रीज की बात आती है। कंपनी के पास सारी पेमेंट एक साथ कलेक्ट करनी है। अगर कंपनी अपनी सारी पेमेंट एक साथ कलेक्ट करेगी तो देखो मैंने आपको बताया जो जो खरीदना चाहते हैं वो डायरेक्टली बैंक में ड्राफ्ट भर देंगे, तो कंपनी में डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगी। सबसे पहले कंपनी एंट्री करेगी, फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 रुपीज का एक शेयर है, 1000 शेयर इश्यू करना चाहती है तो कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 रुपीज। सेकंड, इस कंपनी को अब कंपनी कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेगी। क्यों? कैपिटल किसे कहते हैं? एक कंपनी में जो भी पैसा होता है, विच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, एक कंपनी में जो भी पैसा होगा जो ओनर लगाएगा, जो कंपनी के यूज में लेगा, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो एप्लीकेशन का पैसा है, कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर करने का रूल होता है डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट हो जाएगी 10,000 कंप्लीट। किस कंडीशन में? अगर कंपनी कह देती है कि आप हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ना करो, सारी पेमेंट हम एक साथ लेंगे, उस कंडीशन के अंदर सिर्फ दो ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्यों होती है? बैंक में पैसा आता है, विच अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारे पास आती है उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जब ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट, और कैपिटल लायबिलिटीज होती हैं, इसके बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट रहते हैं, तो एंट्री हो जाती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो था लमसम पेमेंट। अब बात आती है अगर एक साथ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी हो तो इंस्टॉलमेंट पहले तो बात करते हैं इसकी हो कौन कौन सी सकती हैं। अब ये जो एंट्रीज होंगी, बेसिक एंट्रीज, ये आपके क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन तक चलेगी। ये तो चलेगी प्लस इसके साथ में जैसे एक स्टेप ऐड होता रहेगा तो एक एंट्रीज में चेंज होता रहेगा। जैसे समझते हैं ए लिमिटेड में सेम क्वेश्चन लेते हैं, 10 रुपीज वाले 1000 इक्विटी शेयर इशू की। ए लिमिटेड कहता है कि हमें एप्लीकेशन तो दे दो 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकेंड जो लास्ट कॉल होगी उसे हम फाइनल कॉल भी कह सकते हैं 3 रुपीज। तो टोटल 10 रुपीज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 2 + 3 5 to 7 + 3 10। एक कंपनी कहती है कि एप्लीकेशन में हमें 2 रुपीज दे दो, जिनकी हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी उनसे हम अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, उनसे फर्स्ट कॉल और उनसे ही फाइनल कॉल। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं चेक करना। सबसे पहले एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी हेडिंग हो जाएगा इसका। सबसे पहले एप्लीकेशन, सेम प्रोसीजर, एप्लीकेशन किस में आएगी? बैंक में। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एक शेयर पे कितने रुपए एप्लीकेशन है? 2 रुपए। 1000 में कितना हो जाएगा? 2000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड, मैंने आपको बताया था इसके अमाउंट किसमें ट्रांसफर करनी होती है? कैपिटल में। एप्लीकेशन क्रेडिट है, अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। देन एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2000। एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट। अब कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेनी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल एंड सेकंड कॉल, जो भी बोल सकते हो, सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं, फाइनल कॉल भी कहा जा सकता है। कैसे लेंगे? ध्यान से सुनो। कंपनी जो भी कॉल ड्यू करेगी, ड्यू करने वाली कॉल हमेशा ही डेबिट होगी। जैसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मांगेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल मांगेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। मतलब जब भी कोई कॉल मांगी जाएगी ड्यू करते टाइम वो कॉल हमेशा ही डेबिट होगी और क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल को। जैसे एप्लीकेशन के बाद हमारे पास सेकंड कॉल है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मांगने वाली कॉल हमेशा ही क्या होगी, डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल को। अलॉटमेंट एक शेयर पे कितने रुपए हैं, 3 रुपीस। 1000 शेयर पे कितनी अमाउंट हो जाएगी, 3000। फोर्थ एंट्री, अब इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, आपको पता है मांगी है कंपनी ने, मांगी है तो मांगते टाइम कंपनी ने दिखा दी, जब ड्यू की थी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी के पास ये वाले पैसे आएंगे, तो आएंगे तो कंपनी के पैसे डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे, अकाउंट में। और अकाउंट में आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3000। नेक्स्ट कंप्लीट हो गई अलॉटमेंट। नेक्स्ट कॉल हमारी कौन सी है, फर्स्ट कॉल। सेम प्रोसीजर, मांगने वाली जो भी कॉल ड्यू की जाएगी, मांगने वाली कॉल वो की जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट करना है हमें कैपिटल को। तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस, तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 2000। जब हमारे पास अमाउंट आएगी, सेम प्रोसेस, अमाउंट किस में आएगी, बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2000। सेम इसी तरीके से कंपनी लास्ट कॉल अपनी ड्यू करेगी। लास्ट कॉल का मतलब फाइनल कॉल मांगेगी, मांगते टाइम कॉल क्या हो जाएगी, डेबिट एंड क्रेडिट किसे किया जाएगा, कैपिटल को। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे कितनी अमाउंट है, 3 रुपीस। देन कितना हो जाएगा, 3000। लास्ट अमाउंट जब रिसीव होगी तो पैसा किस में आएगा, बैंक में। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3000। ये आपका सिंपल क्वेश्चन कंपनी का कंप्लीट। सिंपल क्वेश्चन का मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको ये एंट्रीज तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आएगी तो कंपनी उसको ट्रांसफर करेगी बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री, उस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में। ट्रांसफर करने का तरीका होता है डेबिट को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्रेडिट को डेबिट। एप्लीकेशन अमाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है तो उसे ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट 3 कॉल है कंपनी ने जो इंस्टॉलमेंट कर रखी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देखो एक ही बात याद रखनी है कि ड्यू करने वाली कॉल हमेशा ही डेबिट हो। जैसे अलॉटमेंट तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर फर्स्ट कॉल मांगनी हो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड कॉल मांगनी हो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्स वाई जेड हम कुछ भी मांगेंगे वो तो हमें डेबिट ही करना, क्रेडिट करना कैपिटल को। और जब किसी चीज के पैसे आ जाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे कि अलॉटमेंट में कर रखा है, ड्यू की थी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर जब पैसा आ गया तो पैसा किस में आएगा, बैंक में। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा तो ये भी कहां पे आएगा, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेम फाइनल कॉल एंड सेम रिसीट कॉल। ये होता है हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हो जाए फिर उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। सेकंड टाइप इसका एग्जाम में 99% चांस प्रीमियम के ही होते हैं कि प्रीमियम पे शेयर इशू है। जैसे समझना क्वेश्चन सेम इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। कोई ए लिमिटेड है, उसने अब 100 रुपीज वाले अपने 1000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं एट द रेट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम का मतलब 10 रुपए ज्यादा। 100 रुपीज का 10% कितना हो जाता है, 10 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि
कि एक जो 100 रुपीज वाला शेयर है वो कितने में बिकेगा, 110। अब क्वेश्चन में क्या आ जाता है, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 40, इंक्लूड प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। उसने ये अमाउंट ले लिया हमारे सामने। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 40, इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल 20, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। आप टोटल में देखो 110 हो जाता है, पर एक शेयर की अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज, हमें पता भी है, और प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज। तो ये जो 40 वाली अमाउंट है इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पे शो कर देंगे 30 रुपीज तो कॉल है और 10 रुपीज इसमें क्या आ गया, प्रीमियम। पता लग रहा है, 10 रुपीज टोटल शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया और उसमें से भी क्या कर दिया फिर हमने 14 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर 40 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है तो 10 रुपीज इसका क्या रहेगा, अलग से। एंट्रीज करते हैं, सेम एंट्रीज करने का प्रोसेस हमारा वो ही रहेगा। फर्स्ट एंट्री, कंपनी ने एक शेयर कितने का बेचे हैं, 20 रुपए का। एप्लीकेशन पे अमाउंट लिया 20 रुपीज, कितने शेयर बेचे हैं, 1000। अगर 1000 शेयर बेचे हैं और एक शेयर पे हमने कितने रुपए ले लिए, 20, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000। सबसे पहले पैसा आएगा तो पैसा कहां पे आएगा, बैंक में। पहली कंपनी एंट्री कर देगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 इंटू 1000, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000। सेकंड, एप्लीकेशन का पैसा है, ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में। कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, एप्लीकेशन क्रेडिट है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। देन एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम 20,000। थर्ड एंट्री सेम जो लास्ट क्वेश्चन में थी, ड्यू करने वाली कॉल, मांगने वाली कॉल हमेशा ही डेबिट होगी, पहले भी बोला था, और क्रेडिट होगा कैपिटल। तो एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री लिख देते हैं पहले, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पर अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्रीमियम भी है, बिल्कुल सही है, प्रीमियम है। प्रीमियम एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट है। कैसे, 100 रुपीज वाला शेयर 110 का अगर सोल्ड आउट हो रहा है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज। आपको पता है, कॉमर्स स्टूडेंट हो आप सब, लॉस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, एंड प्रॉफिट्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो सेम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक शेयर पे कितना प्रीमियम है, 10 रुपीज। देन 1000 पे कितना हो जाएगा, 10,000। एक शेयर पे कॉल मनी कितना है, 20 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज। 1000 पे कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 प्लस 10,000, टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। कंपनी ने 40,000 रुपीज ड्यू किए, कंपनी को रिसीव होंगे, रिसीव कहां पे होंगे, बैंक में। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने अमाउंट आ गई कंपनी के पास, 40,000। लास्ट क्वेश्चन से बस ये एक एंट्री अब आपकी चेंज है, आगे आपका प्रोसेस सब सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो मांगने वाली कॉल क्या होती है, डेबिट, तो हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे फर्स्ट कॉल कितनी है, 20 रुपीज। जब 1000 पे कितना हो जाएगा, 20,000। रिसीव होगा, रिसीव किस में होगा, बैंक में। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट कितनी, 20,000। नेक्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एंट्री
फाइनल कॉल ड्यू करने की डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे कॉल मनी है 30 रुपीज, देन 1000 पे कितना हो जाएगा 30,000। फिर जब अमाउंट इनको रिसीव हो जाएगी तो रिसीव अमाउंट हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितनी अमाउंट हो जाएगी 30,000। तो ये हमारा हो गया सिंपल क्वेश्चन एट पार एंड एट प्रीमियम दोनों। यहां तक क्लियर है? बस सेम था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इतना ही चेंज आ जाएगा कि प्रीमियम प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बैलेंसेस क्या हो जाते हैं क्रेडिट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, अंशों का अधि अभिधान और अंशों का न्यून अभिधान। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहा जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहा जाता है, बात आती है ये। हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, अंशों का अधि अभिधान एंड न्यून अभिधान। क्या करते हैं, over subscriptions of share and second under subscriptions of share किसे कहा जाता है, दोनों समझना वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, अंशों का अधि अभिधान और अंशों का न्यून अभिधान। ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, आज कंपनी ने 1000 शेयर एप्लीकेशन सेल करनी है, 1000 शेयर बेचनी है, जैसे अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गए 1200, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। मतलब जब कंपनी के पास शेयर जितने कंपनी ने बेचने हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन अगर आ जाती है तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट अंडर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी के पास कम एप्लीकेशन आ जाए, 1000 शेयर बेचने हैं, एप्लीकेशन आ गई 950, कम आ गई एप्लीकेशन, उस कंडीशन में अपने उसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। वापिस से अगर कंपनी के पास जितने शेयर बेचने हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाए, जैसे कंपनी ने शेयर बेचने थे 1000, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है 1100, इस कंडीशन को अपने क्या कह देंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने शेयर बेचने थे 1000, कंपनी के पास शेयर कम कुछ भी कम आए हो चाहे 950, इस कंडीशन को अपने कह देंगे अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर एंट्री अलग अलग हो जाती है। कैसे, सबसे पहले अपने फिर चेक करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर। एग्जाम के अंदर 100% श्योर क्वेश्चन इसी का ही आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कैसे होंगे, किस तरीके से करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, हेडिंग डाल देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस। ध्यान से समझना किसे कहेंगे, कंपनी ने 10 रुपीज वाले 1000 इक्विटी शेयर इशू करने का सोचा। कंपनी ने इनको बेचना था, एप्लीकेशन थी 2 रुपीज, अलॉटमेंट थी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल अगेन थी 3 रुपीज। ये कंडीशन। कंपनी के साथ क्या हो गया, शेयर बेचने थे 1000। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन रिसीव 1500 इक्विटी शेयर। प्रॉब्लम हो गई, 1000 शेयर बेचने थे, एप्लीकेशंस कितनी आ गई 1500। कंपनी ने कहा कुछ तो कंपनी के बहुत ज्यादा जरूरी थे, कई नहीं थे। कंपनी ने ऐसे किया 300 ऐसे जान थे जिसको कंपनी जानती नहीं थी, जिनके कंपनी में पहले भी शेयर नहीं थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। कंपनी ने इसमें से 300 एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट, तो जो रिजेक्ट कर दी उन्हें हम कह देंगे रिटर्न एप्लीकेशन 300, और रिमेनिंग को प्रो राटा बेस पे शेयर इशू कर दी। प्रो राटा किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, यहां से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन।
कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी 1500, कंपनी के पास शेयर्स कितने थे 1000, कंपनी ने 300 शेयर रिटर्न कर दिए, शेयर तो कुछ भी नहीं दिया, इनको रिटर्न कर दिया। तो अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी बच गई 1200 एंड शेयर्स कितने बच गए 1000, रेशो में डिवाइड किया तो 12:10 एंड 6:5, मतलब जिसने 6 एप्लीकेशनें मांगी उसको कितने हमने शेयर दे दिए 5। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्रो राटा सिस्टम। जब कभी भी क्वेश्चन में ये कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन के अंदर हमें बेसिक सा छोटा सा एक नोट बनाना पड़ता है, रफली टेबल बनाने से बच जाते हो आप इस नोट से। क्या नोट होता है, सबसे पहली एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन ही रहती है जैसे कि 1500, तो कंपनी को एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट रिसीव होती 2 3000। सेकंड, ट्रांसफर इनटू कैपिटल, एप्लीकेशन चाहिए कितनी आ गई, कंपनी कितने पैसों का यूज कर सकती है, जितने पैसे कंपनी ने सेल करने हैं, जितने शेयर सेल करने हैं, शेयर कितने सेल करने थे 1000 इनटू 2 2000। कितने रुपए कंपनी के पास ज्यादा आ गए 1000। कुछ कंपनी वापस कर देगी, रिटर्न कितने रिटर्न किए गए हैं 300, एक शेयर पे कितने 2 रुपीस, देन कितने हो गए 600, कितने रुपए बच गए 400। ये कंपनी के पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए 400, जो कंपनी के पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए, इनकम इस पैसे को अपने एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट कॉल में। वापस से समझना, ये ही एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आती है। जब कभी भी हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो उसमें से कुछ हम रिटर्न कर देते हैं, तो कुछ को हम रेशो में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रो राटा सिस्टम, जो कि ये है। 1500 एप्लीकेशंस थी, शेयर थे 1000, 300 हमने उसमें से रिटर्न कर दिए, इनको शेयर तो कुछ भी नहीं मिला था, एप्लीकेशन बच गए 1200 एंड शेयर्स बच गए 1000। रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मतलब जिसने 6 शेयरों की एप्लीकेशन दी थी उनको हमने कितने शेयर्स दिए हैं 5। नेक्स्ट एंट्रीज, एंट्रीज करने से पहले छोटा सा नोट बना लेंगे, इससे हमें एंट्रीज करने में बहुत हेल्प रहेगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव, देखो आपके पास पहली एप्लीकेशन कितनी आ गई 1500 शेयर्स की, एक शेयर पे एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 2 रुपीस, देन कितनी अमाउंट आ जाएगी 3000। ट्रांसफर इनटू कैपिटल, कैपिटल में कितने इशू करने हैं शेयर ट्रांसफर करेंगे। अब देखो कैपिटल, कंपनी तो उतने ही पैसों का यूज कर सकती है जितने कंपनी ने शेयर सेल करने हैं, और कंपनी ने शेयर कितने सेल करने हैं 1000 इनटू 2 कितना हो जाएगा 2000। 3000 आ गया, उसने 2000 तो कंपनी ने यूज कर ली, एक्स्ट्रा कितने बच गए कंपनी के पास 1000। उस 1000 में से फिर हमने देखा कुछ हमने रिटर्न भी किए, जिनको वापस किए उनको तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। पैसे अगर हम उनको वापस करेंगे, रिटर्न कितनी है 300, एक शेयर पे रिटर्न एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है 2 रुपीस 600, अगर हमने उसको वापस कर दिया तो हमारे पास कितने रुपए बच गए 400 कंपनी नेक्स्ट कॉल में क्या कर देगी एडजस्ट कर देगी। इसकी एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, एग्जाम में आपके ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले एंट्री बैंक में एप्लीकेशन आ जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे डायरेक्टली चेक कर लो, एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट आ गई थी 3000, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, एप्लीकेशन अमाउंट जितने से क्रेडिट हुई है उतने से ही आपको डेबिट करनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3000, जहां जहां पैसा जैसे ट्रांसफर किया है, सबसे पहले कैपिटल में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है 2000, देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट आ जाएगी 2000। कुछ को हमने रिटर्न कर दिया, कितना रिटर्न किया हुआ है 600। जब पैसा हमारे पास आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, जब पैसा वापस दोगे तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना वापस करना है 600, 400 फिर भी बच गया, वो मैंने आपको बोला आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दोगे। तो एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सी है अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 400 कंप्लीट। चेक कर लो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच हो। वापस से रिपीट कर देता हूं, एप्लीकेशन में जितनी भी
अमाउंट आएगी वो सब हमें डेबिट करना है। सबसे पहले इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया था 3000, रिटर्न कितना किया था 600, एडजस्ट कितना किया है 400। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू, जैसे कि पहले भी बोलता आ रहा हूं, ड्यू करने वाली कोई भी कॉल क्या होती है डेबिट, डेबिट कर देंगे, अलॉटमेंट करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर पे अलॉटमेंट कितनी अमाउंट है 3 रुपीस, देन 1000 में कितनी हो जाएगी 3000। अब देखो 3000 रुपीस कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, कंपनी को ये चीज दिख रही है यहाँ पे कि 400 रुपए हमारे पास पहले से आ रखे हैं, 400 जो एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा आया था। आप खुद सोचो जिन्होंने पैसा आपको ज्यादा दे रखा है मतलब वो अमाउंट तो वो देंगे ही नहीं। इस 3000 में से 400 कंपनी के पास पहले से अमाउंट आ रखी है, देन रिमेनिंग अमाउंट बचती है 2600, वही सिर्फ रिसीव होगी। तो नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 2600। 3000 मांगे थे, 400 पहले से आ रखे हैं, रिमेनिंग 2600 रिसीव हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया ड्यू करने वाले कॉल कोई भी हो, चाहे अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल, जो भी ड्यू करोगे वो डेबिट और कैपिटल आ जाएगा आपके क्रेडिट में। फर्स्ट कॉल कितने रुपए है 2 रुपीस, 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2000। सेम, इसकी तो एडजस्टमेंट आपके पास है ही नहीं, सेम अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। रिसीव होने की एंट्री, पैसा किसमें आएगा कंपनी के पास बैंक में, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट आ गई 2000। अब लास्ट में फाइनल कॉल बच गई, वो भी सेम एंट्री रहेगी। सबसे पहले ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर पे फाइनल कॉल है 3 रुपीस, देन 1000 पे कितना हो जाएगा 3000 ड्यू कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट जब हमें रिसीव होगी, रिसीव किस में आएगी कॉल बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 3000 रुपीस। क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब बाकी देखो यहां से तो क्वेश्चन आपका सेम ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, और चेंज भी क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन में हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा तो कुछ हम रिटर्न कर देंगे, कुछ हम अगली कॉल में एडजस्ट कर देंगे। तरीका आपके सामने ये रहा, जैसे 1500 एप्लीकेशन आई थी, पहली एंट्री 1500 के अकॉर्डिंग की, पैसा कितना यूज कर सकते हैं जितना कंपनी ने शेयर सेल करने, सेल कितने करने हैं 1000, और रिमेनिंग फिर कंपनी ने क्या कर दिया आपने रिटर्न कर दिया। क्लियर है ये क्वेश्चन, एक बार रिवीजन कर लेना, आगे ये वाले पॉइंट आपके वापस से आएंगे। आपको मैं बता देता हूं, वैसे बेसिकली जो जो अपने पॉइंट्स कर रहे हैं ये सारे पॉइंट कंबाइंड होके एक ही क्वेश्चन में आएंगे। थोड़ा सा पॉइंट मैं यहां से रिपीट कर देता हूं आपको। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, कितनी अमाउंट आई थी 3000। सेकंड एंट्री क्रेडिट की एप्लीकेशन, वो तो कर दी हमने डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना पैसा जाएगा जितना कंपनी ने शेयर सेल करने हैं 1000, और एक शेयर पे कितने रुपए हैं 2 रुपीस, तो 2000 कर दिए। फिर कुछ रिटर्न किए, जब पैसा आया था तो बैंक को क्या किया था डेबिट, जब पैसा दे रहे हो तो बैंक को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। कितने शेयर रिजेक्ट किए हैं 300, एक शेयर पे पैसा कितना था 2 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा 600। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई 400, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, नेक्स्ट कॉल कौन सी हो जाएगी अलॉटमेंट। फिर जब हमने अलॉटमेंट मांगी, एक शेयर पे 3 रुपीस, 1000 पे कितना हो जाएगा 3000। जब हमने अलॉटमेंट मांगी 3000 तो कंपनी देखती है 400 तो उसके पास पहले से आए हुए हैं, 3000 में से अगर 400 पहले से आ रखे हैं तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी 2600, और 2600 फिर कंपनी को रिसीव हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट, अब हम इसी क्वेश्चन को अगर कन्वर्ट करें अंडर सब्सक्रिप्शन में, किस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट किया जाएगा, बात आती है ये।
सेम हम इसी क्वेश्चन को आगे कन्वर्ट करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन में, हेडिंग डाल देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, हिंदी में कहें तो अंशों का अधिअभिधान। किसे कहते हैं आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूं। जब कभी कंपनी जितने शेयर इशू करने हैं, अगर उससे हमारे पास कम एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, कंपनी के पास 90% तक कम से कम एप्लीकेशन आनी कंपलसरी होती है। बुक्स में हो सकता है आप कैसे हो 2000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन रिसीव हो 1600, कंपनी ऐसे शेयर होल्डर शेयर अलॉट नहीं कर सकती। मिनिमम टू मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी होती है कंपनी के लिए। अगर 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आएगी तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अब इसी क्वेश्चन में अपने ले लेते हैं, कितने शेयर बेचने थे? 1000 एप्लीकेशन रिसीव 900। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, सेम ऐसे देखें, इस प्रोसेस में देखें, आपसे ये पूछी जाती है, क्वेश्चन आता छोट में, क्वेश्चन कंडीशन दे दी जाएगी, ये आगे पूछा जाएगा बताओ इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन बताओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो पता लग रहा है 1000 शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन कितनी आई है 900, और जब कभी भी हमारे पास जितने शेयर इशू करने हैं उससे कम एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर, मतलब कि अंशों का न्यून अभिधान। कम आगे इसके अंदर क्या होता है, फिर सारा का सारा क्वेश्चन इस 1000 के अकॉर्डिंग ना करके इसके अकॉर्डिंग होगा। कैसे? एप्लीकेशंस भी कितने पे आई है 900 पे, आप कॉल भी किससे मांगोगे 900 से, कैपिटल में भी किसका यूज होगा 900 का। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई 8 एंट्रीज होगी सिंपल, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगी। जैसे फर्स्ट एंट्री आपकी होती है एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक शेयर पे 2 रुपीज है, 900 पे कितना हो जाएगा 1800। सेकंड, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट है तो क्या हो जाएगी डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए सेम 1800। कंपनी फर्स्ट को अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट भी कितना से मांगेगी 900 से। थर्ड नंबर पॉइंट, इक्विटी मांगने वाली कॉल क्या होती है हमेशा डेबिट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट 3 रुपीज है, 1000 इंटू 3। गलती 1000 से नहीं करनी, ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे यहाँ पे यही करते हैं, पहले एंट्री 900 से करके 1000 इंटू 3 3000। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन सारा का सारा 900 के बेस पे चलेगा। इस 1000 को चाहे आप कट कर दो, अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर्स आए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलेगा। देन 900 इंटू 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी 2700। फिर अमाउंट पैसा किसमें आएगा बैंक में, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी 2700। नेक्स्ट फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर पे फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज, तो 900 में कितना हो जाएगा 1800। जब रिसीव होगा तो रिसीव किस में होगा पैसा सेम बैंक में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी अमाउंट आ जाएगी 1800। नेक्स्ट फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक अमाउंट 3 रुपीज, देन 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2700। और फिर जब रिसीव हो जाएगी देन एंट्री हो जाएगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना आ जाएगा 2700। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का पोर्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपके इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिंपल एंट्रीज होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, 900 के अकॉर्डिंग। क्यों, जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उतने ही शेयर आप इशू करोगे, उतने ही आपको कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, उतनी ही आपको नसीब होगी। अब बात आती है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर को कहा जाता है बकाया मांग राशि, और कॉल इन एडवांस, एडवांस का मतलब अग्रिम प्राप्त राशि। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका पूरे चैप्टर में अगर कोई है तो वो कॉल्स इन एडवांस है। क्यों? क्योंकि इसके आगे का पोर्शन कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर से जुड़ा हुआ। अगर कॉल इन एरियर किसे कहा जाता है, कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन चुका दी, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, नहीं चुका पाया, फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं चुका पाया, तो जब भी कभी कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं चुका पाएगा तो कंपनी उसके शेयर वापस लेगी तो वापस बेचेगी, और आपके पूरे क्वेश्चन का प्रोसेस भी यही है। तो कॉल्स इन एरियर ऑटोमेटिक ही आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे का पोर्शन सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ होगा। बात आती है कॉल्स इन एरियर कॉल इन एडवांस में क्या डिफरेंस है। तो नाम से पता लग रहा है, कॉल्स इन एरियर बकाया मांग राशि। कोई भी पर्सन ने शेयर्स परचेज किए, एप्लीकेशन तो उसको देनी ही पड़ेगी। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट भी दे दी। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फिर फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल भी नहीं दी। मतलब जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल की पेमेंट नहीं करता तो उस पॉइंट को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। इतनी अमाउंट उस पर्सन का, शेयर होल्डर का पेंडिंग है। एडवांस में अपोजिट हो जाता है। जैसे कईयों के पास हमने देखा भी होगा, एप्लीकेशन इशू की तो एप्लीकेशन दी उसने, शेयर्स मिल गए, फिर उस कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, उसने कंपनी वालों को बोला तो अलॉटमेंट तो हमसे ले ही ले, साथ में तेरे फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे भी हमसे भी ले ले, हमें आपस से बार-बार टाइम नहीं है करने का, तो उसे हम कहेंगे शेयर इशू। आपके पॉइंट्स हैं कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग राशि। क्या कॉन्सेप्ट है बता चुका मैं आपको। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करता उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। दो कंडीशंस होती हैं इसकी, दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन हम लेते हैं, कोई ए लिमिटेड है, उसने अपने 100 रुपीज वाले 2000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, जिस पर उसने एप्लीकेशन मांगी है 30 रुपीज, अलॉटमेंट मांगी है 50 रुपीज, फर्स्ट कॉल मांगी है 20 रुपीज। 100 कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल हो जाएगी डायरेक्ट। क्वेश्चन में चेक करना, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन तो यही बनता है। अब इसके आगे लिख देते हैं, कोई एक पर्सन राम है जिसके पास शेयर पड़े हैं 40। उस राम ने ना ही तो अलॉटमेंट चुकाई और ना ही फर्स्ट कॉल चुकाई। ये कंडीशन, ना ही तो अलॉटमेंट चुकाई और ना ही फर्स्ट कॉल चुकाई। तो ये जो कंडीशन है कॉल्स इन एरियर कंडीशन मिली, तो इस पे पेमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन है एक शेयर पे 30 रुपीज। कितने शेयर इशू करने हैं कंपनी ने? 2000। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 60,000। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन आने की एंट्री। एप्लीकेशन किसमें आएगी? बैंक में। देन एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई? 60,000। नेक्स्ट एंट्री सेकंड, ट्रांसफर करने की। एप्लीकेशन क्रेडिट है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
60,000। नेक्स्ट कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। मांगने वाली कॉल क्या होती है? डेबिट। क्रेडिट किसे करते हैं? कैपिटल को। तो कंपनी करेगी अलॉटमेंट ड्यू, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट एक शेयर पे कितने रुपए हैं? 50 रुपीज। 2000 पे कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी 1 लाख। अब तक तो हम करते थे एंट्री तो वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। बात आती है अमाउंट की। क्वेश्चन में देखो, राम एक वो पर्सन है, उसने 40 शेयर पे पेमेंट नहीं की। एक शेयर पे पेमेंट कितनी है? 50 रुपीज। कितनी पेमेंट नहीं है? 2000। कंपनी के पास 2000 रुपीज नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जिसके पास 40 शेयर थे, 50 के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी थी, 2000 अमाउंट उसने पेड की नहीं। कंपनी ने मांगे थे 1 लाख। 2000 कंपनी की पेमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो कंपनी के पास पेमेंट कितनी आ जाएगी? 98,000। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 98,000 रुपीस। नेक्स्ट कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल। मांगने वाली एंट्री सेम। मांगने वाली कॉल क्या होती है? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर पे अमाउंट कितनी है? 20 रुपीज। 2000 पे कितनी हो जाएगी? 40,000। सेम कंडीशन जो कि अलॉटमेंट में थी, इसमें भी कुछ अमाउंट नहीं आ रही। कैसे पता लगेगा? राम के पास कितने शेयर थे? 40। एक अमाउंट पे कितनी फर्स्ट कॉल है? 20। कितनी अमाउंट हो जाएगी? 800। 800 अमाउंट इनके पास नहीं है। नहीं है तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। कैसे? 6 नंबर एंट्री रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितनी अमाउंट है? 800। देन 40,000 में से अगर 800 नहीं आएगी तो आ जाएगी 39,200। पॉइंट कंप्लीट। बाकी से समझते हैं। पहली दोनों एंट्री तो सेम। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर का अलॉटमेंट है 50 रुपीज। देन 2000 के अगर ऊपर हम कॉल मांगेंगे तो 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख मांगे थे प्राइ नहीं। क्यों? क्योंकि राम एक पर्सन था जिसके पास 40 शेयर्स थे, उसने पेमेंट नहीं की। तो 40 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2000। 2000 हमारे पास पेमेंट आई नहीं हुई। 1 लाख मांगे थे, 2000 आएंगे तो कितनी आ जाएगी? 98,000। फाइनल कॉल 40 फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। एक शेयर पे कितने हैं? 40 शेयर्स है। एक शेयर पे 20 रुपीस है। 800 मांगे कितने रुपए थे? 40,000। आए कितने? 800। कितने आ जाएंगे? 39,200। ये तो हो गया कॉल्स इन एरिया। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो कि इनका बचता है कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम प्राप्त राशि। जब कोई पर्सन पहले पेमेंट कर देता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन सिंपल से फिगर्स लेते हैं। इसमें 100 रुपीज वाले 1000 इक्विटी शेयर सेल करने हैं। मान लेते हैं ए लिमिटेड है। कंपनी ने एप्लीकेशन रखी है 20, अलॉटमेंट रखी है 30, एंड जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल हो जाएगी। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये हो जाएगी 50। ये कंपनी ने अपनी कॉल रख दी। अब सेम वही कंडीशन लेते हैं। इसमें कोई पर्सन राम है जिसके पास शेयर है
20। ये लिख देगा और पेमेंट विद अलॉटमेंट, सारी की सारी पेमेंट जितनी भी पेमेंट है अलॉटमेंट के साथ। मतलब अगर राम अपनी सारी पेमेंट अलॉटमेंट के साथ पेड कर देगा तो पहले तो आप ये चीज चेक करो कि अलॉटमेंट के बाद पेमेंट बचती कौन सी है, तो सिर्फ एक ही पेमेंट बचती है, कौन सी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मतलब उसने एडवांस पेमेंट किसकी की होगी, देखो एप्लीकेशन तो कंपनी मांगेगी अपने को देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा अपने दे ही नहीं सकते। सेकंड, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी तो राम ने कहा सर अलॉटमेंट के पैसे तो आप ले ही लो, साथ में आप ऐसे करो मुझसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो लास्ट कॉल है उसके पैसे भी ले लो। तो उसने दोनों कॉल की पेमेंट एक साथ कर दी। तो राम ने अगर अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट करी है तो उसने एडवांस सिर्फ एक ही कॉल चुकाई है, कौन सी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तो उसको देनी थी, उसने उसके साथ में एक एडवांस कॉल है उसकी एडवांस चुका दी। तो फाइनल कॉल अगर उसने एडवांस चुकाया तो कितने रुपए एडवांस चुकाएगा, बात आते हैं कि कितने, 50 into 20 कितनी अमाउंट होगी, 1000। मतलब 1000 उसने अलॉटमेंट के साथ उसको एडवांस दे दिए। जब वो अलॉटमेंट कंपनी ने उससे मांगी तो उसने कहा सर अलॉटमेंट के पैसे तो मुझसे ले ही लो, साथ में मुझसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मेरी ले लो। उसके बाद हो सकता कोई भी रीजन हो सकता है उसका। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, एक शेयर पे कितनी है, 20,000 पे कितनी हो जाएगी, 20,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन आएगी तो पैसा किसमें जाएगा, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आ गई, 20,000। सेकंड फिर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, एप्लीकेशन क्रेडिट है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए हो जाएंगे, सेम 20,000। कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, मांगने वाली कॉल हमेशा क्या होती है, डेबिट। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितनी अलॉटमेंट मांगी है, एक शेयर पे 30 रुपीज, देन 1000 पे कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000। कंपनी ने जब 30,000 रुपए अलॉटमेंट के मांगे तो कंपनी को अलॉटमेंट तो मिली ही मिली, उसके साथ में कोई एक पर्सन जो कि राम था उसने अपनी फाइनल कॉल की पेमेंट भी साथ में दे दी। कैसे करेंगे, रिसीव की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब तक हमने इतने क्वेश्चन के लिए एंट्री करते आए। अब अलॉटमेंट के तो पैसे आए हैं, साथ में फाइनल कॉल के पैसे भी आ गए, तो मतलब साथ में कौन सी कॉल, किसके पैसे आ गए, एडवांस के। इस एडवांस को अपने क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। तो टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के कितने रुपए आ गए, 30,000। एडवांस में कितने रुपए आ गए, 1,000। टोटल कितनी अमाउंट होगी, 31,000। क्लियर, यही पॉइंट था कि उसने अलॉटमेंट की तो पेमेंट की साथ में उसने एडवांस की पेमेंट भी कर दी, तो हमने लिख दिया टू कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट, फाइनल कॉल जब कंपनी ने मांगी तो कंपनी ड्यू करेगी इक्विटी शेयर, मांगने वाली कॉल हमेशा डेबिट होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिक एक अमाउंट कितनी है, 50 रुपीज, 1000 पे कितने हो जाएंगे, 50,000। आप खुद सोचो क्या इसको 50,000 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम ने तो अपनी पेमेंट पहले करी थी अलॉटमेंट के साथ, और वो पेमेंट को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल इन एडवांस। रिसीव की पेमेंट एंट्री क्या होती है, पैसे किस में आते होते हैं, बैंक में। देन बैंक अकाउंट डेबिट। 50,000 मांगे थे, 1,000 तो हमारे पास पहले से ही आ रखे हैं, तो हमने मांगे कितने रुपए हैं, 49,000। अगर यहाँ पे सीधा लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में तो 49,000 आ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने लिखे हैं, फर्स्ट फाइनल को कितने रुपए मांगे, 50,000। तो हमें तो यहाँ पे पूरे 50,000 का डाटा दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे हमारे पास बैंक में तो आए सर 49,000,
कॉल इन एडवांस जो यहाँ पे क्रेडिट की थी उसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1000। किस चीज के पैसे हैं अब आप दिखा देते हैं, किस चीज के पैसे आए थे? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल, कितने रुपए होगी? 50,000। मतलब कि जब हमारे पास जिसके साथ पैसे हैं उसमें टू कॉल इन एडवांस से हम क्रेडिट कर देंगे, फिर जिस पॉइंट के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे उसके अंदर फिर इसी को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। क्लियर है? वापस से रिपीट कर देते हैं। अलॉटमेंट के साथ राम ने 1000 रुपीस पेमेंट कर दी, तो उस पेमेंट को हमने यहाँ पे दिखा दिया टू कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट मांगी थी 30,000 तो पेमेंट आई, साथ में 1000 एडवांस की भी पेमेंट आ गई, तो टोटल कितना हो गया? 31,000। फिर जब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी 50,000, तो राम तो पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि राम ने तो अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दी थी, और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि अलॉटमेंट के साथ 1000 रुपीस एडवांस आ गए थे। तो हमने यहाँ पे क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 टू कॉल इन एडवांस 1000 पहले ही आ चुके थे, एक 49,000 अब आ गए और टोटल कितना बच गया? 50,000। इसके बाद में कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बाद में अब आपके एक लास्ट टॉपिक बचता है जो इन दो पॉइंट का मिक्स है। जैसे कॉल इन एरियर, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एरियर एक साथ आ जाए तो क्या एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि एग्जाम में होते हैं। इसके बाद में फिर आपके लास्ट में फॉरफिटेड एंड रीइश्यू, दो बेसिक कॉन्सेप्ट और बचते हैं। आज तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। इसके बाद जितना भी पोर्शन बेसिक कॉन्सेप्ट में बच जाता है वो अपने इसके सेकंड पार्ट में कर लेंगे। आपको मैं ये बता देता हूं, अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एकदम क्लियर कर लेते हो तो ऐसा कोई इश्यू एंड फॉरफिट ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। पर उसके लिए आपको पहले ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आता है वो इन सब का कॉम्बिनेशन ही आता है। तो उसके लिए जितना आपको आज करवाया गया है अब उसके अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। सेकंड पार्ट में जस्ट इसके आगे से ही स्टार्ट किया जाएगा और थर्ड पार्ट में फिर आपको बड़े क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं।